Today we are going to learn about programming languages C++, lecture number 3rd. टॉपिक है आज का हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं? अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेट ऑफ वर्ड्स का मजमूआ, सिंबल्स, कोड्स जिनको यूज़ करते हुए प्रोग्राम को लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल फॉर राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। मुख्तलिफ तरह की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स लिखने के लिए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी इस बात को डिस्कस किया था कि ये प्रोग्राम की नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सम लैंग्वेजेस आर स्पेशली यूज फॉर राइटिंग बिजनेस प्रोग्राम। कुछ जो लैंग्वेजेस हैं उनको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि वो बिजनेस प्रोग्राम के लिए यूज़ हो सकें। अदर आर यूज फॉर राइटिंग साइंटिफिक प्रोग्राम्स etc। और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम साइंटिफिक प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कितनी टाइप हैं? 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लो लेवल लैंग्वेजेस एंड सेकेंड वन इज़ हाई लेवल languages. Low level languages. These languages are near to computer hardware. ये languages क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब होती हैं and far from human languages. और ह्यूमन लैंग्वेजेस से ये दूर होती हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है लो लेवल लैंग्वेज को, और जो ह्यूमन है वो लो लेवल लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज पर वर्क करता है। हमारा कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज पर ही क्रिएट किया गया है। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस इजीली। कंप्यूटर आसानी से इन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है। राइटिंग अ प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेजेस रिक्वायर अ डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डीप नॉलेज की ज़रूरत है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर के। कंप्यूटर हार्डवेयर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसके लिए हमें डीप नॉलेज रिक्वायर है। उस नॉलेज के बगैर हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज। 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज की टाइप जिसमें इंस्ट्रक्शंस, हदायत लिखी जाती हैं बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0-1 की फॉर्म में। एज यू नो हमारा कंप्यूटर जो है 0-1 की फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। इसलिए ये लैंग्वेजेस जो हैं वो नियर है कंप्यूटर हार्डवेयर के। बाइनरी जो है ये 0-1, ठीक है, 0 या 1, 0-1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं। is called machine language. It is the only language that is directly understood by the computer. ये सिर्फ अकेली लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, यानी कि इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। It is the fundamental language of the computer. Every computer has its own machine language. हर जो कंप्यूटर है उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज की एग्जांपल आप इसी तरह ले सकते हैं जैसे कि अगर 2 लोग हैं और दोनों ही उर्दू बोलते हैं और उन दोनों ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो इजीली एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक जो पर्सन है वो उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और उसको अब उर्दू समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसकी बात को कन्वर्ट कर देगा उस फॉर्म में जिसमें दूसरा पर्सन इजीली उसकी बात को समझ सके। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज का ह्यूमन के लिए जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये 0-1 की फॉर्म में होती है और इसके लिए हमें डीप नॉलेज रिक्वायर होता है। राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, पहले तो इसको लिखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम उसको लिख लेते हैं फिर उसको चेंज करना प्रोग्राम को, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक हो गया। मशीन लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, यानी कि 1GL। नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। ये भी लोअर लेवल लैंग्वेज की एक टाइप है।
असम्बली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, असम्बली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज, ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। इन असम्बली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। अब इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या इन्हेंसमेंट हुई है कि जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो 0-1 के फॉर्म में थी, टोटली जो प्रोग्राम आपका था वो 0-1 के फॉर्म में लिखा जाता था। अब असम्बली लैंग्वेज में क्या है, सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंबल्स मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए हम सबको यूज़ करते हैं, एडिशन के लिए हम ऐड यानी कि सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास। दीज सिंबल्स आर निमोनिक्स, इनको हम निमोनिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सब इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स। अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 नंबर्स को तो हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे असम्बली लैंग्वेज में, हम सब इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, SUB। असम्बली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज, असम्बली लैंग्वेज को हम सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रोग्राम्स रिटन इन असम्बली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। जो प्रोग्राम हम असम्बली लैंग्वेज में लिखते हैं वो ईजी टू राइट भी हैं और मॉडिफाई करना, उनको चेंज करना भी आसान है, किसके बरक्स, मशीन लैंग्वेज के। यानी कि ये भी मुश्किल है, टफ है, लेकिन जितना मशीन लैंग्वेज मुश्किल है उससे थोड़ा सा कम है, यानी कि हम इसको इजीली राइट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। असम्बली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। असम्बली लैंग्वेज को हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट करने के लिए हम इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। असम्बली लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, इसको हम 2GL भी बोलते हैं। लैंग्वेज डेट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हमारी लैंग्वेज की बात हो रही है, ऐसी लैंग्वेज जो कि ह्यूमन के क्लोज है, ह्यूमन के करीब है, जिसको ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, ये हमारे लिए अंडरस्टैंड एबल होती हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इंग्लिश लाइक वर्ड्स सच एज इनपुट एंड प्रिंट etc। जो हदायत होती हैं इन लैंग्वेजेस में वो लिखी जाती हैं इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स की तरह होती हैं। सच एज अगर हमने कुछ इनपुट करवाना है, इनपुट देनी है तो हम यूज़ करेंगे इनपुट, अगर हमने कुछ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रिंट, ठीक है। तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं इसको हम आसानी से लिख भी सकते हैं और मॉडिफाई और चेंज भी कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हाई लेवल लैंग्वेज को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है, किन फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज प्रोसीजरल लैंग्वेज, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस एंड थर्ड वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या कौन सी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन सी हैं, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।